लीला है या कृष्ण की अनेक पहलुओं पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउथ दिल्ली टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ प्रांशु ढोंडियाल। दोस्तों, इस वक्त हम मोती बाग के प्राचीन शिव मंदिर में मौजूद हैं और हमारे साथ इस रिव्यू में है श्री आनंदेश्वरानंद गिरी जी महाराज। उनसे जानेंगे जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साउथ दिल्ली टाइम्स में। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव एक आदर्श है, संघर्ष है और संस्कृति के लिए समर्पण है। तो संस्कृति के जो समर्पण की जो परिभाषाएं हैं वो भगवान कृष्ण से ज़्यादा कोई व्यक्त नहीं कर सकता है। तो हम सभी लोगों को इस दिन को, इस पर्व को ना मना के दैनंदिन अपने जीवन में आने की ज़रूरत है भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण ने संपूर्ण जीवन अपना संस्कृति के लिए, देश के लिए और मनुष्य की जो संरचना है उसको सजाने के लिए लगाया। तो अपना संघर्ष भरा सफर भगवान श्री कृष्ण का जेल में पैदा होने से लेकर और जन्म के पश्चात जो संघर्ष है, सभी लोग उसको एक लीला कहते हैं। लेकिन इस लीला से हम क्या अपने जीवन में सीखते हैं? एक कांटा चुभता है या एक कोई आदमी आपके ईगो को हर्ट करता है तो हमारे सारे स्टैंड डामाडोल हो जाते हैं, हमारे सारे स्टेटमेंट रुक जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को जन्म से ही मारने की साजिश और जन्म के पश्चात बेघर करने की साजिश, बेघर होने के बाद इस संपूर्ण सृष्टि में एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनका अपना साम्राज्य होने के बाद वो किसी के सारथी बनते हैं। अच्छा स्वामी जी, मेरा एक सवाल और कि मतलब आजकल के टाइम में अगर हम देखें तो लोग जो है श्री कृष्ण की लाइफ को जो है गलत इंटरप्रेट करते हैं। मतलब कि जैसे गोपियों के साथ रासलीला, तो उस पर आपके क्या विचार है, क्या नजरिया है उसको लेकर? गोपियों के साथ रासलीला तो समझ नहीं आता है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो कृष्ण को समझने की जरूरत है, तो प्रेजेंटेबल बनेगा चीजें। वाले लोगों के लिए और ऐसे मानसिकता वाले लोगों का जो स्वीकार्य भाव है उस चीज के लिए, मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं स्वीकार करता हूँ। तो जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है वो वैसे स्वीकार करता है उसको। तो वो जो लीला है, रासलीला है या कृष्ण की अनेक पहलुओं पर अलग अलग धारणाएं हैं, जिस व्यक्ति को जैसी धारणा अच्छी लगती है और उसकी जैसी धारणा होती है वैसे वो स्वीकार करता है। तो जो आपका प्रश्न है वो बहुत ही मूल्यवान भी है, लेकिन वो विचार तक सीमित है, वो कोई प्रैक्टिकल नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो भगवान कृष्ण तो विराट थे और विराट का तक पहुंचने के लिए जो उनका संघर्ष है, उस संघर्ष से इंस्पायर होने की जरूरत है, ना कि उसके कैरेक्टर से क्लियर होने की जरूरत है। अच्छा स्वामी जी, आज के टाइम पे अगर हम देखें कि यूथ जो है मतलब एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो उन्हें श्री कृष्ण की लाइफ से कैसे इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है? पहला, युवाओं के जीवन में संघर्ष और एक्सेप्टेबिलिटी को लाने की जरूरत है। हम किससे क्या सीखते हैं, कितना डाटा आपके पास है, इससे कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास कितनी वोकैबुलरी है, इससे भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब आपके पास भगवान कृष्ण से एक ही चीज सीखने की है कि संघर्ष के बावजूद संघर्ष में संतुलित कैसा रहना है, ये भगवान कृष्ण से सीखने की जरूरत है। और यही युवाओं के लिए मेरा मैसेज है कि कितना भी बड़ा संघर्ष हो उसमें संतुलित कैसा रहना है, बैलेंस्ड कैसा रहना है, ये भगवान कृष्ण से समझने की जरूरत है।